नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। इसी साल 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, जिसमें हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर खूब चर्चा है। एक तो हरियाणा दिल्ली से करीब है, वहीं इस बार वहां त्रिकोणीय चुनाव हो रहा है। बीजेपी कांग्रेस के साथ साथ इस बार आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रही है। इसके अलावा क्षेत्रीय दल जेजेपी, इनेलो भी चुनावी मैदान में है। एक तो पहले से ही बीजेपी किसान आंदोलन के नाम पर घिरी हुई है, वहीं कुछ दिन पहले बीजेपी सांसद कंगना रनावत ने बयान दे दिया था कि किसान आंदोलन में लाशें लटकी हुई थी, बलात्कार हो रहे थे, विदेशी ताकतों का समर्थन था। कंगना के इस बयान के बाद बीजेपी बैकफुट पर आ गई थी और जब बीजेपी को लगा कि कंगना ने हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले इस तरह का बयान देकर उनके लिए ही परेशानी खड़ी कर दी है, तो फिर बीजेपी ने कंगना के बयान से खुद को किनारा कर लिया और उनके बयान को उनका व्यक्तिगत बयान बता दिया। वहीं अब कंगना के बाद बीजेपी नेत्री स्मृति ईरानी ने भी किसानों और पहलवानों पर बयान दिया है। स्मृति ईरानी ने क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले चलिए आपको बताते हैं कि बीजेपी हरियाणा विधानसभा चुनाव में क्यों डरी हुई है। हरियाणा विधानसभा चुनाव से पहले कई सर्वे ये बता रहे हैं कि हरियाणा में बीजेपी की हालत खराब है। कुछ दिन पहले इंडिया टुडे सी वोटर का सर्वे आया था। इस सर्वे में जो बताया गया वो चौंकाने वाला है। सी वोटर के सर्वे के अनुसार हरियाणा के 44% जनता राज्य की बीजेपी सरकार के कामकाज से असंतुष्ट है, जबकि 27% जनता सरकार के कामकाज से संतुष्ट है। वहीं सीएम सैनी के कामकाज से 22% लोग संतुष्ट हैं, जबकि 19% लोगों ने सैनी के कामकाज को औसत बताया है और 40% लोग सीएम सैनी के कामकाज से बिल्कुल भी खुश नहीं हैं, वो नाखुश हैं। तो इस तरह से इंडिया टुडे सी वोटर का ये सर्वे है और इस सर्वे से पता चल गया होगा कि बीजेपी की हालत हरियाणा में कितनी खराब है। चलिए अब आपको बताते हैं कि स्मृति ईरानी ने किसानों और पहलवानों के मुद्दे पर क्या बोला है। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एबीपी न्यूज के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने पहुंची हुई थी। वहां उनसे सवाल किया गया कि क्या किसान आंदोलन और पहलवानों के मुद्दे पर बीजेपी को नुकसान होगा। वहीं स्मृति ईरानी ने इसका जवाब दिया कि भारत सरकार ने निष्पक्षता से मामले की जांच कराई, उनकी मांगों पर भी ध्यान दिया। अभी मामला न्यायालय में है, इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगी। इसके अलावा हरियाणा विधानसभा चुनाव में केजरीवाल की एंट्री पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि उन्हें दिल्ली की सेवा के लिए चुना गया है, पहले यहाँ काम करके दिखाएं। यहाँ पर न सिर्फ नालियां चौक हैं, न सिर्फ झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, न सिर्फ गरीब परिवार परेशान है, क्योंकि यहाँ आपकी सरकार है। अगर वह अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को समझते हैं तो पहले उनकी जवाबदेही दिल्ली की जनता के प्रति बनती है। उन्होंने झुग्गी वालों को बेहतर जिंदगी का वादा किया था, वो कब मिलेगा। वहीं जब पहलवानों के मामले में बीजेपी की चुप्पी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया, मेरे साथ किस खिलाड़ी ने कब बैठक की और क्या कहा इस पर नहीं बोलूंगी। अगर बोलूंगी तो केजरीवाल को छोड़िए, आज वही हेडलाइंस बन जाएगी। मामला भी न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए इस पर टिप्पणी नहीं करूंगी। तो इस तरह से दोनों ही सवालों पर स्मृति ईरानी ने कन्नी काट लिया और उन्होंने कुछ बोलने से बेहतर बीच के रास्ते से निकल जाना ही बेहतर समझा। वैसे आप इनके जवाब से इतना तो अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी किस तरह से किसानों और पहलवानों के मुद्दे पर हरियाणा में घिरी हुई है और इसका नुकसान होता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, हरियाणा विधानसभा चुनाव में इस बार क्या कुछ होने वाला है? कमेंट करके जरूर बताएं।